Hello guys, this is NMX family and you are watching chapter 271 of Black Clover। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में मैं कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देता हूँ तो प्लीज़ उस चीज़ को सीरियसली मत लेना, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है। चैप्टर के फर्स्ट पैनल में हम देखते हैं नाक्ट की डेविल यूनियन फॉर्म, या मैं कहूँ डेविल यूनियन मोड, जिसका नाम कैनीज है और लैटिन लैंग्वेज में कैनीज वर्ड का मतलब डॉग होता है। और कहीं ना कहीं नाक की डेविल यूनियन फॉर्म एक डॉग से मैच करती है, एक्सेप्ट जो उसकी सींग हैं। नेक्स्ट पैनल में नाक्ट आस्था को समझाता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए लीबे के साथ कंबाइन होना पड़ेगा ताकि वो लीबे की सारी एंटी मैजिक पावर को यूज़ कर पाए। और उसी टाइम नाक्ट अपनी एक स्किल यूज़ करता है जिससे काफ़ी सारी टेल्स आस्था के नीचे से आती हैं और आस्था और लीबे को कवर कर लेती हैं। और तभी आस्था अपनी हाफ डेविल फॉर्म में आ जाता है, जिसे यूज करके वो उन शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड आस्था लुक्स ऑसम एज ऑलवेज। और तभी आस्था को पता चलता है कि वो ट्रांसफॉर्म तो हो गया बट लीबे कहाँ चले गया। और वो जब अपने कंधों के साइड देखता है तो लीबे बहुत छोटा हो चुका होता है। और लीबे कहता है शायद ही इस वजह से हो रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी पावर दे दी है। और आगे नाक्ट आस्था को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है और कहता है जो डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें जो इनिशिएटिव होता है यानी जो एक्शन लेने का पार्ट होता है, वो उस बंदे पे डिपेंड करता है जो ऑर्डर दे रहा होता है, यानी कि ह्यूमन। और इसीलिए नाक्ट अपनी डेविल यूनियन फॉर्म को इतनी आसानी से यूज कर पा रहा है। बट जो आस्था की करंट फॉर्म है वो एक यूनियन नहीं है, बिकॉज वो लीबे की पूरी पावर को यूज ही नहीं कर रहा है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कंसीडर करिए ये एक नमक का डब्बा है जो कि लीबे की पूरी पावर है, और आस्था उसमें से यूज कितना कर रहा है, बस एक चुटकी भर। मतलब इतना पोटेंशियल है अभी आस्था के पास ग्रो करने का। और नाक्ट के इतना कहने के बाद आस्था लीबे के साथ डिस्कस करता है कि वो कैसे लीबे की पूरी पावर को यूज कर सकता है, जिस पे लीबे कहता है मुझे खुद नहीं पता, मैं तो तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर करके फाइट करने वाला था और मैं खुद कभी बाहर लड़ने नहीं आया हूँ, इसीलिए तुम्हारे ऐसे बंदे ने भी मुझे हरा दिया। आई डोंट नो कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ या नहीं, बट जो लीबे ने कहा दैट्स वाई इवन अ गाय लाइक यू बीट मी, इसके पीछे बहुत बड़ी मीनिंग है। सबसे पहले आस्था इज़ नॉट वीक। सबसे पहले बता दूँ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैच कर पाएगा पूरे ब्लैक क्लोवर में एक्सेप्ट यामी। और अगर बात करिए उसकी एज ग्रुप की तो मुझे नहीं लगता कोई भी है उसकी टक्कर में। हाँ, उसके पास मैजिक नहीं है। और मुझे लगता है कि जो लीबे बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे जैसा बंदा वो इस वजह से कर रहा है कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है। मतलब लीबे ने आस्था की फिजिकल स्ट्रेंथ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और वो ये कंसीडर कर रहा है कि इस बंदे के पास मैजिक नहीं है तो ये बंदा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि ब्लैक क्लोवर के वर्ल्ड में अगर आपके पास मैजिक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। जस्ट माई गेस, क्योंकि बाई ओवर थिंक अ लॉट, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसी चीज़ पे जा रहा है, इसी चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहा है। एंड बैक टू द चैप्टर, आस्था और लीबे एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस पावर को कैसे यूज़ करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे यूज़ करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया तुम्हारा था। और तभी नाक कहता है आई सपोज यू विल जस्ट हैव टू फिगर इट आउट एज यू फाइट। और तभी नाक्ट अपना एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है पैक। तो ये एक कंबाइंड अटैक है नाक्ट और उसके डेविल गिमोलो का, जहाँ पे नाक्ट अपनी शैडो एबिलिटी यूज कर रहा है और गिमोलो का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पैक है, विच मीन्स वो अपने काफी सारे कॉपीज बना लेता है। और वाइस कैप्टन नाक्ट का ये अटैक देख के आस्था काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है ये। तभी हम देखते हैं कि आस्था के पीछे एक शैडो आती है जो आस्था के बालों पे हाथ रखती है, और तभी आस्था अपने रिफ्लेक्स दिखाता है और उसे डॉज कर लेता है। और नेक्स्ट कुछ पैनल्स में हम देखते हैं कि शैडोज कंटिन्यूसली आस्था को अटैक कर रही हैं, जिसमें आस्था बेयरली उन्हें डॉज कर रहा है। जहाँ पे वो कहता है हर एक शैडो के पास वाइस कैप्टन नाक्ट जैसी की है, मतलब उसे हर एक शैडो में वाइस कैप्टन नाक्ट जैसी फीलिंग आ रही है। और नाक्ट आस्था से कहता है कि ये शैडोज तब तक नहीं जाएंगी जब तक तुम मुझे डिफीट नहीं करोगे, विच लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज आस्था की जो करंट लेवल है मुझे नहीं लगता अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे फाइनली आस्था को पता चलता है कि नाक्ट कोई एरा गैरा वाइस कैप्टन नहीं है, जब वो ये सोचता है कि इस बंदे ने 4 डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है, जिसका मतलब वाइस कैप्टन ने 4 बार मौत को आमने सामने देखा है। तभी लीबे सोचता है जो उनका कनेक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले था, और उसे लगता है कि वो आस्था के लिए और ज्यादा पावर ड्रॉ कर सकता है। और आगे नाक्ट आस्था से कहता है कि तुमने इस डेविल के साथ एक इक्वल टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस डेविल की 100% पावर को यूज करने में तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। नाक्ट एंड में कहता है डेविल की पावर को यूज करो मुझे डिफीट करने के लिए, और आस्था का रिप्लाई होता है यस सर। और नेक्स्ट आस्था कहता है राइट हियर राइट नाउ आई विल सरपास माई लिमिट्स।
और तभी आस्ता एक अटैकिंग स्टांस में आता है और डीमन स्लैशर नाम लेके एक अटैक करता है और ये अटैक एक स्लैश की तरह जाता है और नाग के एक शैडो का हाथ काटता है जिसके पीछे ही नाग होता है, बट नाग उसे बेयरली डॉज करता है और उसका शायद से थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से फट जाता है, विच शोज कि आस्ता कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है। और इस अटैक को मारने के बाद आस्ता उस कटाना का नाम डीमन स्लैशर कटाना रख देता है और एंड में आस्ता दोबारा से एक अटैक स्टांस में खड़ा होता है, समथिंग लाइक दिस, और वो कहता है लेट्स गो Cat Captain Yami back. We will surpass our limits right here, right now. और हमें पता चलता है कि नाक्ट इस फ्रेज से नफरत करता है। So this was chapter 271 of Black Clover और प्लीज़ टेल मी आपको इस चैप्टर में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।